Bismillahirrahmanirrahim. You are watching a slow basic exam with Jahangir, Mathematics Class 9th, Unit Logarithms, Exercise 3.4 Theory. आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का जो बटन है उस पर क्लिक करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो. टॉपिक्स ऑफ द वीडियो आर एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ लोगरिथम इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन. वी विल सी इट बाय एग्जांपल. हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं हमारे बुक की. उन एग्जांपल्स को देख के हम जो लॉज ऑफ लॉगरिथम हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स मूव एंड सी द एग्जांपल्स. पहला एग्जांपल है शो दैट 7 log of 16 by 15 प्लस 5 log of 25 by 24 प्लस log of 81 by 80 इज इक्वल टू log of 2. हमने इसको प्रूफ करना है. तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे बड़ा इक्वेशन है तो वी हैव टेकन लेफ्ट हैंड साइड. हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया. अच्छा, अब यहाँ से हम जो लॉग ऑफ लॉ हैं अप्लाई करना शुरू करते हैं. सबसे पहले हमारे पास ये जो है 7 इंटू लॉग ऑफ 16 बाई 15 7 इंटू, और हमने कहा है कि जब भी लॉग में दो रियल नंबर डिवाइड हो रहे हों इट विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देम. न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर के डिफरेंस के बराबर होगा. तो हमने 7 इंटू लॉग ऑफ न्यूमरेटर 16 माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर 15. फिर दूसरा जो हमारा हिस्सा है उसमें 5 इंटू लॉग ऑफ 25, न्यूमरेटर में 25 है, माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर 24. सिमिलरली 3 इंटू लॉग ऑफ 81 माइनस लॉग ऑफ 80. अच्छा, उसके बाद हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश आगे की है. आगे हमारे पास क्या आता है 7 log ऑफ 2 पावर 4. 2 पावर 4 से हमारे पास 16 आता है. सिमिलरली माइनस log ऑफ 15 जो है वो बराबर है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 5 के. हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं. प्लस 5 इंटू लॉग ऑफ 25 जो है 5 स्क्वायर के बराबर है. और हमारे पास जो 24 है दैट इज इक्वल टू 8 3 24. तो हमने वो स्टेप स्किप किया है, लेकिन आप जो पेपर में अटेम्प्ट करते हो यू मस्ट राइट दैट स्टेप कि log ऑफ 24 जो है दैट इज इक्वल टू log ऑफ 8 मल्टीप्लाई 3. और फिर हमारे पास 8 जो है वो बराबर है हमारे पास log ऑफ 2 पावर 3 के. 8 जो है वो 2 पावर 3 के बराबर है. आगे हम गए हैं प्लस 3 इंटू 81 जो है 4 पावर 3 के बराबर है log ऑफ 3. अच्छा, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जितना हम उसको फैक्टर छोटे हिस्सों में फैक्टराइज कर रहे हैं, इनफैक्ट हमारे पास जो प्राइम नंबर हैं बेसिक हमारे जो यहाँ पे स्टार्ट होते हैं 2 3 5, उसमें जितना हम फैक्टराइज कर सकते हैं हमने यहाँ पे फैक्टराइज किया है. log ऑफ 3 पावर 4 माइनस हमारे पास 80 जो है log ऑफ 2 पावर 4. 2 पावर 4 से हमारे पास 16 आता है और 16 5 आर 80. तो हमने इसको एक्सपेंड किया है. आगे हमने स्टेप में किया है 7 इंटू ये पावर जो है वो log से पहले आ जाएगा 4 log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 3 माइनस ये जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्चुअली ये प्लस में है. वो स्टेप भी हमने छोड़ दिया है, हमारे बुक वाला ने छोड़ा है, लेकिन आपको ये करना है पेपर में कि ये एक्चुअली है माइनस log ऑफ मतलब ये दोनों का होगा इनटू ब्रैकेट में बंद करेंगे log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5. लेकिन जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 5 हो जाएगा. प्लस 5 इंटू ये पावर है, पावर आगे आ जाएगा 2 log ऑफ 5 माइनस इन दोनों का अलग अलग log होगा log ऑफ 2 पावर 3 प्लस log ऑफ 3, और ये माइनस दोनों पे अप्लाई हो रहा है तो दोनों माइनस हो जाएंगे और ये 3 जो है वो आगे आ जाएगा. माइनस 3 log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 3 प्लस 3 इंटू सिमिलरली इनका भी इस तरह होगा. इसका जो 4 है वो आगे आ जाएगा 4 log ऑफ 3 ये हो गया. 4 इधर मैंने लिखा है माइनस 4 log ऑफ 2. ये देखें इसको मैंने डायरेक्टली अलग अलग किया है. आपने जो है ना स्टेप में करना है, पहले ये प्लस होगा लेकिन चूंकि दोनों पे माइनस अप्लाई होता है तो इसलिए दोनों के साथ माइनस आएगा. इसका पावर आगे आ जाएगा माइनस 4 log 2 माइनस log 5. अच्छा, उसके बाद हमारे बुक ने जो स्टेप है वो डायरेक्टली इस पे आ गया है तो अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ वी गॉट दैट. तो हमने यहाँ पे नीचे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, ऊपर मैंने एज इट इज़ जिस तरह किताब में उठाया है नीचे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, लाइन से ये शो हो रहा है. यहाँ पे हमने इसको ओपन किया है.
7 जो है इन तीनों पे अप्लाई है, तो इट विल बिकम 28 लाख 2 माइनस 7 लाख 3 माइनस 7 लाख 5। ये डिफरेंट कलर से भी, ताकि आपको डिफरेंस का पता चले। प्लस 5 2 ज़ार 10 लाख 5 माइनस 15 लाख 2 और ये माइनस 5 लाख 3। प्लस ये 3 सब पे अप्लाई है, 3 4 ज़ार 12 लाख 3 माइनस 3 4 ज़ार 12 लाख 2 और फिर किधर चला गया ये माइनस हमारे पास 3 लाख 5। अच्छा, उसके बाद एक और स्टेप भी आता है कि जो सेम लाख वाले हैं उनको हमने अलग अलग किया है। लाख 2 वालों को अलग किया है, लाख 3 वालों को अलग किया है और लाख 5 वालों को अलग किया है। और फिर उनसे लाख 2 जो है वो कॉमन लिया है और उनके साथ जो हमारे पास कोफिशिएंट है उनको यहाँ पे हमने जोड़ा हुआ है। तो लाख 2 के साथ हमारे पास आता है 28 माइनस 15 माइनस 12 और लाख 3 के साथ हमारे पास आता है माइनस 7 माइनस 5 प्लस 12 और लाख 5 के साथ है माइनस 7 प्लस 10 माइनस 3। इधर से हमने इसके कोफिशिएंट लिए हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास 28 माइनस 15 से 13 आता है, 13 माइनस 12 से 1 आता है, तो 1 लाख 2 हो गया ये। इधर माइनस 7 माइनस 5 से माइनस 12 प्लस 12 से 0 आता है, तो 0 मल्टीप्लाई बाई लाग ऑफ 3 हमारे पास 0 आएगा। यहाँ पे हमारे पास माइनस 10 और माइनस 3 और माइनस 7 से माइनस 10 आता है, प्लस 10 और माइनस 10 से 0 आएगा। 0 मल्टीप्लाई बाई लाग ऑफ 5 हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगा। सो इट विल बिकम लाग ऑफ 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हमने इसको शो कर दिया। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास 0.0792 1 मल्टीप्लाई बाई 18.99 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5.79 पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 0.9474 होल क्यूब रूट। इसको हमने मालूम किया है, एवेल्यूएट करना है, तो हमने इसको बराबर लिया। लेट y इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू इस चीज़ के इज इक्वल टू हमारे पास क्यूब रूट का मतलब ये होता है कि ये पावर में 1/3 आएगा। फिर हमने दोनों साइडों का log लिया है, log ऑफ y एंड log ऑफ दिस। इसमें हमारे पास क्या आएगा, log का ये रूल हमने पढ़ा है कि जो पावर में होगा वो आगे आ जाएगा। वी विल गॉट 1/3 log और ये जो आपके साथ जो नंबर्स हैं वो आगे आ जाएंगे। फिर हमने इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले डिवीजन को ख़त्म करते हैं। जो न्यूमरेटर में है वो log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। तो इस स्टेप में हमने ये किया है। तो हमारे पास न्यूमरेटर में जो है उनका इकट्ठे log लिया है, माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर ये हमने लिया है। अगले स्टेप में हमने क्या किया है, अगले स्टेप में हमने ये किया है कि हमारे पास ये दो न्यूमरेटर में जो दो हिस्से आए थे वो आपस में मल्टीप्लाई थे, तो इनको अलग अलग log में लाने के लिए हमने क्या किया है कि इनके बीच में फिर प्लस आएगा, log ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस log ऑफ सेकेंड नंबर, और उसके साथ चूंकि पावर है तो पावर जो है वो आगे आ जाएगा। माइनस सिमिलरली इन दोनों का भी आपस में प्लस होगा, लेकिन दोनों पे चूंकि माइनस अप्लाई होता है तो इसलिए ये भी माइनस हो जाएगा, पावर इसका आगे आ जाएगा, माइनस 4 लाख 5.79 और इसका जो है माइनस लाख 9474। अच्छा, अगले स्टेप में हम जाते हैं। अगले स्टेप में हमने इन नंबर्स के जो लॉगरिथम्स हैं वो हमने मालूम किए हैं। इसका हम log मालूम करेंगे। इसके लिए सबसे पहले करेक्टरिस्टिक इसका अगर हम देखें तो इसका करेक्टरिस्टिक्स जो है, पॉइंट को अगर इधर 7 से पीछे लेके आओगे तो या आप उसी तरीके से कि पॉइंट और पहले नॉन जीरो डिजिट के दरमियान जितने जीरो हैं उसको एक बढ़ा दो और वो माइनस होगा, तो एक जीरो है तो -2 हो जाएगा। या दूसरा तरीका कि पॉइंट को 7 से इधर लेके आओगे तो आपने 2 हिस्सों का सफ़र किया तो आपका जो है वो -2 होगा। करेक्टरिस्टिक, पहले करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। इसको देखें, क्योंकि पॉइंट जो है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, तो एक कम कर दो तो इसका मतलब है कि इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो 1 होगा। इसका बिल्कुल एग्जैक्टली सिर्फ एक ही हिस्सा है तो इसका मतलब है कि इसका करेक्टरिस्टिक 0 होगा। और यहाँ पे आप जो है एक हिस्से को पॉइंट से बाहर छोड़ने के लिए पॉइंट को दाएं साइड पे लेके 9 के पीछे लेके आओगे, एक हिस्सा आपने क्रॉस किया तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा वो हमारे पास होगा -1। और कीप इन माइंड, हमने कहा था कि मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव होगा, करेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जब करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है तो उसके ऊपर हम बार डालते हैं। बाकी आपने मेंटीसा मालूम करने के लिए टेबल देखना है, टेबल में एक मैं समझाता हूँ, बाकी आप लोग उसी तरह करोगे। मिसाल के तौर पर आपने 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेने हैं या उसको राउंड करना है 4 हिस्सों तक, तो इसको मैं राउंड करूँगा, वी विल गेट 79 to 1।
तो इसमें आप क्या करोगे, हमारे पास जो log टेबल है उसमें पहला कॉलम जो है उसमें 79 देखोगे, पहले दो हिस्से होते हैं। उसके आगे जो दूसरा पार्ट है जिसमें 0 से लेकर 9 तक के हिस्से हैं, उसमें सेकंड कॉलम में नीचे आओगे, 79 के साथ जहां पे इंटरेक्ट करता है वो हिस्सा उठाओगे, और फिर उसी लाइन में सीधे आगे जाओगे, मीन डिफरेंस वाले जो कॉलम्स हैं वहां पे 1 के नीचे जो हिस्सा है, 2 के नीचे जहां पे इंटरसेक्ट हुआ और 1 के नीचे जो हिस्सा है, उनको आपस में जमा करोगे, आपके पास मेंटीसा आ जाएगा। और उससे आगे इसका जो 2 बार है, इसका करेक्टरिस्टिक, उसके साथ इकट्ठे लगाओगे। सिमिलर बाकी के लिए भी है। तो बिल्कुल वही चीज़ हमारे पास आ गई, 2 बार .8988, 2 इंटू, चूंकि वहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, किधर चला गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जो है वो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। लोगरिथम इसका ये आ गया 4 इंटू दिस वन एंड 1 बार .9765। उसके बाद हमने क्या किया, 1/3 एंड 2। अच्छा, अब इसको आप हल करें, हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स हैं पहले इनको अगर आप करते हैं, ये दोनों +2 और -2 करेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। अब मेंटीसा को आपस में जमा करें, 5572 और 8988, इनको आपस में जमा करें तो यू विल गेट 1.4560। अब माइनस माइनस वाले को देखें, अब माइनस माइनस वाले में हमारे पास है 3 और -1। इनको जब आप करोगे तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स में 2 रह जाएगा, और ये जो दो हिस्से हैं 9765 और 0508, इनको आपस में जमा करोगे तो यू विल गॉट 1 पॉइंट समथिंग, तो वो 1 जो है 2 के साथ जमा हो जाएगा, आपके साथ आएगा 3.0273, आपके पास ये आ जाएगा। एंड एट द एंड इनको जब आपस में आप निकालोगे, क्योंकि माइनस पार्ट जो है मेंटीसा तो हर सूरत में उसने पॉजिटिव रहना है, तो करेक्टरिस्टिक्स जो है वो -3 है और इसका 1 है, तो हमारे पास 2 बार आ गया, और इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे मेंटीसा का तो हमारे पास आएगा 4287। सो वी गॉट 1/3 इंटू 2 बार .4287। अच्छा, अब इसमें चूंकि 2 बार जो है वो 3 के साथ कटता नहीं है, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 2 बार .4287 है, इसके साथ करेक्टरिस्टिक्स के साथ +1 और -1 करेंगे। -1 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब +1 किधर जाएगा, +1 जो है वो पॉजिटिव है, और इसका ये मेंटीसा तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1.4287। हमारा ये जो करेक्टरिस्टिक्स था वो 3 बार बन गया, और वो जो प्लस माइनस वो हमारे माइनस तो इसके साथ जमा हो गया, और वो जो +1 था वो इसके साथ हमने लगा दिया। अच्छा, सो इट्स बिकम वेरी इजी। अब हमने डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने के लिए अब दोनों पे अप्लाई होता है 1/3। इसके साथ ये जो है 3 आपस में कट जाएंगे, 1 बार आ जाएगा। इसको जब आप काटोगे 1.4287 को, आपके पास आ जाएगा 0.4762। अब ये दोनों आपस में आप कंबाइन कर लोगे, यू विल गॉट 1.4762। ये तो आपने उसकी लॉगरिथमिक वैल्यू मालूम कर ली। अब आप उसको नंबर में चेंज करना चाहते हैं, तो ये तो y के बराबर है, तो इंटी लॉग लोगे, ये log ऑफ y के बराबर है। अब अगर आपने y की वैल्यू मालूम करनी है तो इसका क्या करोगे, इंटी लॉग मालूम करोगे। इंटी लॉग मालूम करने का वही तरीका है कि करेक्टरिस्टिक्स को फिलहाल आप छोड़ोगे, मेंटीसा में जाओगे। मेंटीसा के लिए आप जो इंटी लॉग का जो टेबल है उसमें 47 जो है सबसे पहला कॉलम है उसमें, और जो दूसरा पार्ट है जिसमें 0 से लेकर 9 तक के कॉलम्स हैं उसमें 6 में आके 0.47 जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो, और मीन डिफरेंस में जो 2 है, उन दोनों को आपस में आप जमा करोगे और आपके पास आ जाएगा 2993। और फिर अकॉर्डिंगली जो आपका करेक्टरिस्टिक है जब -1 होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि नॉन जीरो डिजिट जो पहला होता है लेफ्ट साइड से, उसके फौरन आगे जो होता है वो पॉइंट आता है। सो वी गॉट 0.2993। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। गिवन a is equal to a naught e power minus kd if k is equal to 2, what should be the value of d to make a is equal to a naught by 2। वैल्यू को a naught by 2 के बराबर करने के लिए हमने क्या करना है, इसको d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास गिवन क्या है, a is equal to a naught into e power kd। इसमें हमने क्या कर दिया, a naught को हम दूसरे साइड पे ले गए, तो हमारे पास आ गया a divided by a naught is equal to a e power minus kd। सब्स्टिट्यूटिंग k is equal to 2, वो तो हमारे पास गिवन है कि k is equal to 2, k की जगह पे हमने 2 की वैल्यू पुट करनी है, एंड a is equal to a naught by 2, और a की जगह पे हमने
ए नॉट बाई 2 हमने क्या करना है, पुट करना है। हमारे पास क्या आ जाएगा, जब ए की जगह पे ए नॉट बाई 2 नीचे आ जाएगा, ए नॉट आपस में कट जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 1/2, और ई की जगह के की जगह पे जब -2 पुट किया तो हमारे पास आएगा ई इज इक्वल टू -2d। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग कॉमन लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों का लॉग लेते हैं। इसका जब हम लॉग लेंगे, log ऑफ 1/2, इससे हमारे पास log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 2, यहाँ पे कॉमन लॉग का मतलब है बेस 10 वाला। और इस साइड का जब हम log लेंगे तो -2d जो है वो आगे आ जाएगा log ऑफ e, जबकि e हमारे पास बराबर है 2.718। वैसे ये इरेशनल नंबर है, बढ़ता रहता है, लेकिन हमने इसको शॉर्ट में लिया है 2.718, क्योंकि हम लॉगरिथम में 4 हिस्सों तक जाते हैं, 4 हिस्सों तक यूज करते हैं। log ऑफ 1 जो है हमारे पास 0 के बराबर है, और log ऑफ 2 जो है कॉमन लॉगरिथम की मैं बात कर रहा हूँ 0.3010 के बराबर है, इज इक्वल टू -2d n2। अच्छा, ये हमारे पास e की जगह पे 2.718 जब पुट करोगे, इसका जब log मालूम करोगे आपके पास आएगा 0.4343। अब ये हमारे पास आ गया। अब हमने d को मालूम करना है, तो d को हमने अकेले छोड़ना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 4343 जो है, और इसके साथ माइनस का साइन भी, ये दूसरे साइड पे चला जाएगा, उधर भी माइनस साइन है, और ये माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 0.3010 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.4343। इसकी जब आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करोगे तो आपके पास जवाब आएगा 0.3465, ये आपका जवाब हो जाएगा। So this was all about application of laws of logarithm. Thanks for watching, but don't forget to subscribe our channel and share with others for their educational help. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।